स्टार्ट करते हैं फाइल न्यू, और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ वेब और ओके, और ये मेरे पास आर्टबोर्ड आ गया। ठीक है, और मैं चूज़ करता हूँ यहाँ से 1280-800 वाला। ठीक है, आज हम स्ट्रेट अवे जंप करेंगे अपने फर्स्ट सेट ऑफ लोगोस पे, कैसे उनको बनाना है। और मैं यहाँ से इमेजेस, असाइनमेंट, और ये क्या है, ये सारे इमेजेस हैं। ठीक है, और इमेज को अगर आपने इलस्ट्रेटर में लेकर आना है, सिंपल आप क्या करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इलस्ट्रेटर में लाके उसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये कोई भी इमेज है उसको इस तरह आप इलस्ट्रेटर में ईज़िली ला सकते हो। ठीक है, अब एक तो इमेज हमें ये इस तरह पता चल जाता है कि उसके ऊपर क्या आ रहा है। जब भी आप उसको सेलेक्ट करते हो ना, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो एक उसके ऊपर क्रॉस आ रहा होता है। आप उसको डीसेलेक्ट करोगे तो क्रॉस नहीं आएगा, सिर्फ सिलेक्शन के दौरान आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एक इमेज है। ठीक है, और दूसरा किस तरह हमें पता चलता है, जब हम जूम इन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जूम इन करता जाऊँगा तो ये आपको क्या नज़र आना शुरू हो जाएंगे, पिक्सेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम वैसे कहते हैं कि इमेज ख़राब हो रहा है, लो रेजोल्यूशन का है, ब्लर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इमेज किस चीज़ पे बेस्ड होता है, पिक्सेल्स पे बेस्ड होता है। ये जो स्मॉल छोटे छोटे से जो आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 1 इंच के अंदर जितने ज़्यादा ये पिक्सेल्स होंगे या ये छोटे छोटे से बॉक्सेस होंगे, उतनी इमेज की क्वालिटी, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है। ठीक है, तो मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और जो भी चीज़ आप इलस्ट्रेटर के अंदर बनाते हो वो क्या होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं, वो ख़राब नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है, और इसको जैसे हम वेट थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। अब इसको मैं जितना मर्ज़ी जूम कर लूँगा ये हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बैक एंड पे क्या चल रहे होते हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन जो आपके इमेजेस होते हैं वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप उनको जूम करोगे एक टाइम आएगा कि आपको उसमें पिक्सल्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये अभी एक इमेज है और यहाँ पे जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल बार में उससे रेलेवेंट उसके ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ लेयर में भी अगर आप देखो तो अभी इसके साथ क्या लिखा हुआ है, लिंक्ड फाइल। ठीक है, लिंक्ड फाइल। लिंक्ड फाइल का मतलब क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी लेट्स से इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसकी वैसे में हम कॉपी एक बना लेते हैं और उसको हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे मैंने एक कॉपी ले ली, जैसे ये यहीं पर ये पड़ा हुआ था इमेज, इसको हमने उठा के इलस्ट्रेटर में लेकर आना है। अब मैं इसको यहाँ से इलस्ट्रेटर में लेकर आता हूँ और जो डेस्कटॉप वाली कॉपी है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चाहे आप उसको डिलीट कर दो, चाहे आप उसको किसी दूसरे फोल्डर में ऐड कर दो, तो जो ही मैं इलस्ट्रेटर ओपन करूँगा तो वो मुझे क्या दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है। वो क्या कह रहा है, कुछ फ़ाइल मिस हो गई या मॉडिफाइड हो गई। ठीक है, बेसिकली उसने नाम क्या उस फाइल का रखा होता है, इमेज का, लिंक्ड फाइल। तो उसने जहाँ से भी आप ड्रैग करके उठा के उसको इलस्ट्रेटर में लेकर आते हो तो वो एक लिंक बना देता है उस इमेज का। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो ओरिजिनल था उसी को आपने डिलीट कर दिया या आपने उसको उठा के किसी दूसरे फोल्डर में डाल दिया, तो क्या हुआ, वो लिंक जो था वो ब्रेक हो गया। तो इसलिए ये कह रहा है कि आप उस चीज़ को क्या करो, अपडेट करो। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है मैं अपडेट कर दूँगा। फिर वही चीज़ मुझे बता रहा है, अब वो मुझे स्पेसिफिक बता रहा है कि ये इमेज है और उसको उसका वो लिंक नहीं मिल रहा। ठीक है, या तो आपने उसको रिप्लेस कर दिए या आप उसको रीलिंक करो, अपडेट करो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ लेकिन स्टिल वो मुझे इमेज नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इशू कहाँ पर बनता है, अगर मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल कंट्रोल एस सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, यही नाम रहने देते हैं और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा ओके करता हूँ, अब ये फ़ाइल सेव हो गई। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं तो ये हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेटर की फ़ाइल। अब मैं जब इसको ओपन करूँगा सेम वही वार्निंग के जो इमेज है उसका लिंक ब्रेक है, तो आप उसको क्या करो, रीलिंक करो या उसको रिप्लेस करो। मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ लेकिन अब मुझे वो इमेज नज़र नहीं आ रहा, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का इशू कहाँ पे बनता है, जैसे आपने कोई ब्रोशर बनाया, ठीक है,
कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने इमेजेस को यूज़ किया, आपने क्लाइंट को वैसे तो दिखा दिया कि ये चीज़ है, किसका इमेज बना के, अपने आप कोई बिज़नेस कार्ड का, ब्रोशर का, किसी भी चीज़ का, लेकिन जब आपने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल क्लाइंट को सेंड की, इमेजेस तो सारे आपके सिस्टम में पड़े हुए थे। तो जब वो ओपन करेगा, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस वाला ओपन करता है फ़ाइल को, तो उसको भी क्या होगा, यही इशू आएगा, यानी वो इमेजेस वहाँ पे ट्रांसपेरेंट होंगे, वो उनको नहीं देख सकेगा। और अगर आप अलग से भी इमेजेस उसको दे देते हो तो उसको दोबारा से रीलिंक करना पड़ेगा, उनका लिंक बनाना पड़ेगा। तो अगर आप कोई ऐसे कोई ब्रोशर कोई भी चीज़ ऐसे बना रहे हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इमेजेस को यूज़ किया हुआ है, तो अच्छी खासी हसल हो जाती है एक एक को दोबारा से रीलिंक करना। जैसे ये इमेज है, अगर सबसे पहले मुझे इसको रीलिंक करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ इसके नाम पे क्लिक करता हूँ, यहीं पर नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा रीलिंक का, और हम इसको रीलिंक कर देते हैं जो ओरिजिनल हमारे पास इमेजेस, असाइनमेंट और जो फर्स्ट सेट है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, दोबारा से एक लिंक बना दिया। लेकिन अभी प्रैक्टिस करने के लिए तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें आप इमेजेस को यूज़ कर रहे हो और फिर आपको वो फाइल क्लाइंट को भी देनी है, तो फिर आप क्या करो, उसको एम्बेड कर दो, इमेज को उसी की फ़ाइल के अंदर सेव कर दो इलस्ट्रेटर की। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ये इमेज है और यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है एम्बेड का। आप इस पर जो ही क्लिक करोगे, एक तो वो क्रॉस चला जाएगा जिससे हमें पता चल जाता है अब ये इमेज इसी फाइल के अंदर सेव हो गया। सिर्फ डाउन फॉल इसका क्या होता है कि जो आपकी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो अब ना तो आपको अलग से इमेजेस देने पड़ेंगे क्लाइंट को और ना ही बार बार उनको रीलिंक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ज़हन में रखना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई इशू नहीं, आप उसको बेशक एज इट इज़ रहने दो, लेकिन जब आपको पता है ये चीज़ मैं क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ और मुझे ये बाद में प्रिंट करनी है या उसको देनी है, तो फिर लाजमी हर इमेज को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, उसको एम्बेड कर देना है। तो अब देखें यहाँ पे भी नाम चेंज हो जाएगा, इमेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो इमेज का मतलब भी यही है कि ये जो इमेज है अब इस फाइल के अंदर सेफ है, तो अलग से देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं दोबारा इसको अनएम्बेड करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा कि इस इमेज को सेव कहाँ पे करना है पहले। ठीक है, और जो ही मैं इसको अनएम्बेड करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, नीचे यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट बता रहा है ना, ये भी फ़ोटोशॉप का बता रहा है, मैं इसको चेंज करके टिफ कर देता हूँ। टिफ भी एक फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट है, ये आगे चल के मैं आपको फॉर्मेट्स पढ़ाऊँगा, अभी के लिए आप टिफ चूज़ कर लो। मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसने क्या किया, डेस्कटॉप पे सेव करके दोबारा से उसका क्या बना दिया, लिंक बना दिया। समझ में आ गई ये चीज़, यहाँ पे ये सेव हुआ होगा ये चीज़। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए हमेशा इसको ज़हन में रखना। ठीक है, तो अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, साइज़ इसका हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं। और एक चीज़ और, जब भी आप स्केल करो साथ लाजमी शिफ्ट की प्रेस करो। ठीक है, कई दफ़ा होता है आप साइज़ बड़ा कर रहे होते हो ना इमेज का, तो ऐसे भी हो जाते हैं, इमेजेस ख़राब हो जाते हैं, तो सारा डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा, फिर उस चीज़ को आप वैसे ही बना रहे होगे। तो आप कोशिश करो साथ शिफ्ट की प्रेस कर लो। ठीक है, जितना भी आपने स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है, जब आप शिफ्ट की प्रेस कर लोगे तो वो एज इट इज़ उसको लॉक कर देगा और एज इट इज़ ही उसके साइज़ को बड़ा या छोटा कर देगा। ठीक है, अब मैं इमेज को और क्या करता हूँ, लेट्स से इसको हम यहाँ बिल्कुल आर्टबोर्ड के साइड पे रख देते हैं। और अगर मैं कोई भी शेप यहाँ पे बना रहा हूँगा, जैसे कि मैंने एक शेप बनाई, मैं अगर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, साथ इमेज भी बार बार सेलेक्ट हो रहा है। तो मुझे तो इमेज सिर्फ यूज़ करना है एज अ रेफरेंस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इमेज को अपनी जगह पे लॉक कर दूँगा ताकि ये बार बार सेलेक्ट ना हो और ना ही मूव हो। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और लेयर्स में जाएंगे। आपने लेयर को लॉक नहीं कर देना। जब आप लेयर को यहाँ पे क्लिक करते हो ना, ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, एम्प्टी बॉक्स, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो एक छोटा सा पैडलॉक, एक ताला बना हुआ आ जाता है। तो आपने पूरी लेयर को लॉक कर दिया। जब पूरी लेयर लॉक हो जाएगी तो आप उस लेयर पे कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, देखा कर्सर चेंज हो गए। तो आपने लेयर को लॉक नहीं करना, आपने उसको एक्सपेंड करना है और उसके अंदर हमारे पास अभी एक ही इमेज है आर्टबोर्ड पे, उसको लॉक कर देना है। अब देखा, ना ही मैं इमेज को सेलेक्ट कर सकता हूँ ना ही मूव कर सकता हूँ, ये अपनी जगह पे क्या हो गई, लॉक हो गई, फिक्स हो गई। और अगर मुझे इसको अनलॉक करना है, मैं दोबारा वहीं पे क्लिक करूँगा, इमेज दोबारा से क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। समझ में आ गया? तो मैं अभी के लिए इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मैं आराम से यहाँ पे काम करूँ और बार बार इमेज वो सेलेक्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले इमेज से। ठीक है, एंड्रॉयड से, और हम कोशिश करेंगे कि कल जो हमने टूल्स किए उन्हीं की मदद से हम इन सारी बेसिक शेप्स को बनाएं। ठीक है,
जा रहा है। ये। अच्छा, तो क्या लगता है, लेट्स से मुझे स्टार्ट करना है इसके हेड से, ठीक है, तो कौन सी बेसिक शेप में यूज़ करूँगा? क्या लगता है? मुझे इसका स्टार्ट करना है हेड से, सर्कल। तो मैं एलिप्स ले लेता हूँ और शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे कलर मैच करना है जी। क्या नहीं आ रहे? तो अभी सिर्फ देखो ना, अभी सिर्फ आप लोग देखो, समझो उस चीज़ को। जब हो जाएगा ना फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, जब बाद में प्रैक्टिस का टाइम, अभी आप साथ साथ करते रहोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो वो रटा कर रहे होगे। सिर्फ समझो बैठ के, सिर्फ देखो। मुझे नहीं कोई चीज़ समझ में आती ना मुझसे पूछो, ठीक है, बाद में मैंने आपको रिकॉर्डिंग देनी जो है, ठीक है। अभी सिर्फ समझो उस चीज़ को। तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब मुझे इसका क्या मैच करना है, एग्जैक्ट कलर मैच करना है, ठीक है। तो वैसे अगर आप डबल क्लिक करते हो और यहाँ कलर पिकर में जाके आप कलर मैच करने लग जाओगे ऐसे ही देख के, तो सारा दिन भी लगे जो कभी एग्जैक्ट कलर आपसे मैच नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं एक टूल यूज़ करूँगा, उसका नाम है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। शॉर्टकट की इसकी आई है, आप इस पर क्लिक करो, ऑलरेडी शेप सेलेक्टेड है और जोन सा भी कलर इसका देना है या मैच करना है आप वहाँ पे क्लिक कर लो, तो वो क्या करेगा, एग्जैक्ट वही कलर उस शेप को दे देगा। अब मुझे क्या करना है, इसको हाफ से कट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ और लाइन को देखा स्मार्ट गाइड मुझे यहाँ पे गाइड कर रही है कि आप बिल्कुल उसके क्या हो, सेंटर अलाइन हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, साथ में लाजमी क्या प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट की, ठीक है, ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहा हो। अब यहाँ पे जो लाइन है ये हमें नज़र नहीं आ रही, क्यों नहीं नज़र आ रही, क्या लगता है? देखो मैं सिलेक्ट तो कर रहा हूँ, एक कल वाले लेक्चर भी मैंने बताया था, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसका स्ट्रोक नहीं है। यहाँ पे देखा, लाजमी ये चेक करो, कल भी मैंने बताया था ना, हमने एक शेप बनाई थी, हमने किसी का फिल ख़त्म कर दिया था, किसी का स्ट्रोक ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो जो लाइन होती है ना उसका फिल नहीं होता, उसका स्ट्रोक होता है, क्योंकि ये ओपन एंड है, यानी इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे, क्लोज शेप नहीं हो रहे। तो जोन से भी क्लोज शेप होती है, जैसे ये सर्कल है, इसका फिल होता है। जो शेप क्लोज ही नहीं है उसके हम अंदर कलर भर ही नहीं सकते, ये तो सिंपल एक लाइन है। तो जो लाइन है उसका सिर्फ क्या होगा, स्ट्रोक होगा, उसका फिल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको फिल देता हूँ तो देखा नज़र नहीं आ रही वो मुझे, तो लेकिन जो ही मैं इसको स्वैप करता हूँ, इसको स्ट्रोक देता हूँ, अब वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सेम कलर रहने देते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे क्या करना है, उसको कट करना है। तो मैं पाथफाइंडर में कौन सा टूल यूज़ करूँगा, डिवाइड यूज़ कर लेता हूँ। डिवाइड क्या करेगा, जहाँ जहाँ से वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से उसको कट कर देगा और एक ग्रुप में ऐड कर देगा। मैं जो ही डिवाइड करूँगा, उसने क्या किया, वहाँ से लाइन को कट कर दिया और किस में ऐड कर दिया, दोनों शेप्स को एक ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले मुझे राइट क्लिक करके क्या करना है, अनग्रुप। ये पार्ट अलग हो गया और मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो मेरे पास हेड आ गया। अब मुझे क्या बनानी है, इसकी बॉडी बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कौन सी शेप लेता हूँ, रेक्टेंगल, ठीक है। और अगेन स्मार्ट गाइड से ज़रा मेरा काम आसान हो जाएगा। स्मार्ट गाइड साथ साथ मुझे गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल आप परफेक्टली अलाइन हो, ये चीज़ बन गई। अब मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे नीचे वाले दोनों कॉर्नर्स देखो तो वो क्या है, राउंड है। अब इसको राउंड करने के कई तरीके हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट सिलेक्शन लो, और अगर सिलेक्शन टूल से आप राउंड करने बैठोगे तो अभी सारी शेप सेलेक्ट है। तो सिलेक्शन टूल से अगर आप करोगे ना, ये जो सर्कल आ रहा है, सर्कल बेसिकली क्या होता है, कॉर्नर रेडियस, कॉर्नर को राउंड करने के लिए। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं वो आपके राउंड हो रहे हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, मुझे तो सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के कॉर्नर को राउंड करना है, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अभी भी सारे पॉइंट्स सिलेक्टेड हैं तो मैं ऐसे सिलेक्शन बना लेता हूँ, उससे क्या होगा, सिर्फ ये वाले 2 पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब चाहो तो आप ऐसे ही कर लो, देख के कर लो, कोई इशू नहीं। अगर आपने एग्जैक्ट नंबर उसको देना है, एक होल नंबर देना है, कंट्रोल जेड में करता हूँ, आप इस पर डबल क्लिक करोगे, आपसे पूछ रहे रेडियस कितना देना है, तो लेट्स से हम चूज़ कर लेते हैं 30 कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप चूज़ कर सकते हो, हमें उसको राउंड ही रखना है, क्लिक ओके। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, 30 पिक्सल और ओके कर देता हूँ, ये भी आप कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल जेड। अगर आप ट्रांसफॉर्म में चले जाओ तो यहाँ पर उस शेप से रेलेवेंट उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। अगर मैं कोई ऐसी शेप सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये एक शेप मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है,
एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। फिर आगे क्या आ जाते हैं, विड्थ और हाइट उसकी आ रही है। नीचे क्या है, अगर मुझे उसको रोटेट करना है मैं यहाँ से उसको रोटेट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ। शेयर क्या होता है, ये चीज़ यानी इटैलिक कर देना, ठीक है। तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसी शेप सेलेक्ट करता हूँ, उसने देखा बेसिक शेप थी ना, उसने उसको एकदम रिकग्नाइज़ कर लिया कि अच्छा ये रेक्टेंगल शेप थी, तो ये उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये क्या है, ये विड्थ और ये उसकी हाइट है, यहाँ पे भी विड्थ और हाइट वही सेम चीज़ है। रोटेट करना है, यहाँ से भी मैं रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं रोटेट कर सकता हूँ, और ये क्या आगे उसके कॉर्नर रेडियस, ठीक है। अभी देखा ये वाला ऑप्शन क्लिक है, लिंक। लिंक का मतलब है कि अगर मैं एक को चेंज कर रहा हूँ तो सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले अनलिंक करता हूँ, मुझे नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को चेंज करना है, तो मैं यहाँ से लेस से अगेन दोबारा 30 और मैं यहाँ से भी इसको 30 कर देता हूँ। तो तीसरा तरीका ये, तो जोन सा भी आसान लगे आप बस उसको फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ ऐसे। मुझे अब इसके आर्म्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, राउंडेड रेक्टेंगल, क्योंकि वो कैप्सूल शेप है, ठीक है। अगर आप एलिप्स यूज़ करोगे तो एलिप्स कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, हमें वो कैप्सूल टाइप शेप बनानी है। तो मैं यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ और यहाँ से मैं उसको ड्रा करता हूँ। और अभी मैंने क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूँ तो हो सकता है आपके पास, जब आप बना रहे हो तो हो सकता है आपके पास ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही हो शेप, जिसमें रेडियस की वैल्यू कम हो। तो आपने सिर्फ क्या करना है, अप एरो की प्रेस करना है, जहाँ पे वो बिल्कुल शेप आपकी क्या हो जाए, कंप्लीट राउंड हो जाए, ठीक है। और इसको मैं इतना कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं यहाँ से। अब यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी चाहिए। अगर मैं आल्ट की प्रेस करके कॉपी लेता हूँ, साथ में शिफ्ट की भी प्रेस कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे स्मार्ट गाइड मुझे बता रहा है नीचे कि बिल्कुल दोनों साइड पे एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस है, लेकिन इसमें गलती हो सकती है। क्लिक छोड़ते हुए माउस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जल्दी में आप कर रहे हो तो उसमें 19-20 का फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पर रोटेट टूल के नीचे एक टूल है रिफ्लेक्ट टूल, उसको यूज़ करूँगा। रिफ्लेक्ट टूल करता क्या है कि उस शेप का, जो सी भी शेप आप सेलेक्ट करते हो, उसका एग्जैक्ट दूसरी तरफ एक रिफ्लेक्शन बना देता है, मिरर बना देता है एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे। तो आपको खुद से ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये एक गोल्डन रूल भी है ग्राफिक्स का कि कोई भी ऐसी शेप, जैसे ये एक हमारे पास शेप है, मैं वैसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं, जैसे हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये बस इसका सेंटर है, तो कोई भी ऐसी शेप जिसका 1/2 बिल्कुल आइडेंटिकल हो उसके दूसरे हाफ के, तो आप क्या करो, एक साइड बनाओ और उसको उठा के दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दो। एक तो टाइम आपका बच जाएगा और दूसरा वो चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें इसमें देना क्या होता है, हमें इसको एक सेंटर पॉइंट देना होता है कि इसके मुताबिक यहाँ से उठाओ और यहाँ पे रखो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हर शेप का जो एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वो उसके सेंटर में होता है, हर शेप के सेंटर में होगा उसका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। बेसिकली वो रेफरेंस पॉइंट मुझे चेंज कहाँ पे रखना है, पूरी ओवरऑल शेप के सेंटर में रखना है, यानी उसके मुताबिक दूसरी साइड पे क्या करो, उसको रिफ्लेक्ट कर दो। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस शेप को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं रिफ्लेक्ट टूल लूँगा और जो ही आप सेलेक्ट करते हो ना रिफ्लेक्ट टूल, तो आपको यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट नज़र आ रहा है सायान कलर का, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा लाइट सा आपको यहाँ पे सेंटर में नज़र आ रहा है। बेसिकली ये रेफरेंस पॉइंट मुझे अब चेंज करना है, इसलिए वो ऊपर ना क्रॉस एज का निशान आ रहा है कर्सर की जगह कि कहाँ पे रखना है ये रेफरेंस पॉइंट, और फिर उस रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक वो क्या करेगा, दूसरी साइड पे उस शेप को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब प्रैक्टिस कर करके आपको आइडिया हो जाता है कि आप गैस आपके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके तुक्के इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप गैस कर लेते हो कि हाँ इस शेप में कहाँ पर सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे पता है इस पूरी शेप में सिर्फ एक ही सेंटर पॉइंट है जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। नीचे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। कुछ ऐसी भी शेप्स होती हैं जिनमें सेंटर पॉइंट होता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल, मैंने एक लाइन को क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप उसको किसी भी कलर का स्ट्रोक दे दो और एक दफ़ा मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ हेड के साथ, और हेड पे मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ ताकि हेड अपनी जगह से मूव ना करे। और अलाइन टूल में जाके मैं उसको ज़रा सेंटर अलाइन, जस्ट टू मेक श्योर कि जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो बिल्कुल उसके सेंटर में है भी है कि नहीं।
अब इस लाइन के भी तो 2 पॉइंट हैं, एक यहाँ पॉइंट होगा और एक यहाँ पॉइंट होगा, और दोनों पॉइंट बिल्कुल कहाँ पर हैं, बॉडी के सेंटर में। मैं किसी एक पॉइंट को यूज़ कर सकता हूँ रेफरेंस के लिए कि उसके मुताबिक यहाँ से इसको उठाओ और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दो। तो मैं क्या करूँगा, इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, रिफ्लेक्ट टूल लूँगा, और चाहे मैं इस पॉइंट को यूज़ कर लूँ चाहे मैं इस पॉइंट को यूज़ कर लूँ, दोनों ठीक है। अब देखना ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये यहाँ से शिफ्ट होकर एकदम यहाँ पर आ जाएगा, और आपने कैसे शिफ्ट करना है, आल्ट की प्रेस करके क्लिक करना है, ऐसे सिंगल क्लिक नहीं करना। तो मैं आल्ट की प्रेस करके जब क्लिक करूँगा तो अलग से मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उसमें मुझसे वो पूछ रहा है, सबसे पहले एक तो प्रीव्यू आप ऑन कर लो, ठीक है, वो आपको प्रीव्यू उस चीज़ का दिखा रहा है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये चीज़ ऐसे दिखेगी। और यहाँ पर ऊपर आप एक्सेस देख लो, हॉरिजेंटली क्या होता है, ऊपर नीचे अगर आपने रिफ्लेक्ट करना है, और वर्टिकली साइड बाय साइड रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको वर्टिकली कर लेता हूँ, और फिर आपने ओके नहीं करना, ओके करोगे तो वो उसी शेप को उठा के दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर देगा। हमें तो क्या चाहिए, उसकी एक कॉपी चाहिए, तो मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा और मेरे पास कॉपी आ जाएगी। तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, समझ में आ गया। और फिर बेशक आप इस लाइन को सिलेक्ट करो और उसको डिलीट कर दो, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, दोबारा से एक कॉपी लेनी है, और ये जो अभी हम लोगोस बना रहे हैं ना, हम देख के बना रहे हैं, मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा कि आपने बिल्कुल एज इट इज़ बनाने हैं, जैसे मर्जी बनते हैं, ख़राब बनते हैं ना, कोई बात नहीं, बनाओ, ठीक है। दोबारा बनाओगे पहले वाले से बेहतर बनेगा, फिर बनाओगे परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैं एग्जैक्ट उसके ऊपर रख के नहीं बना रहा, देख के बना रहा, आपने भी सिर्फ देख के बनाना, जिस तरह मर्जी बनाओ, ठीक है। इसी की हम कॉपी कर लेते हैं, और इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, साथ में लाजमी क्या प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट की भी, आल्ट से डुप्लीकेट और शिफ्ट की से, ताकि वो बिल्कुल उसको स्ट्रेट रखे। और मैं इन दोनों को जान के ज़रा ख़राब कर देता हूँ। अब मुझे इनको भी अलाइन करना है, बॉडी के सेंटर में लेकर आना है। तो अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, यानी एक शेप ये है और दोनों लेग्स हैं, और मैं अलाइन में जाके इनको सेंटर अलाइन करता हूँ, तो 2 इश्यूज़ आएंगे। एक इशू तो क्या है कि बॉडी भी अपनी जगह से मूव हो गई, वो तो हमें पता है कि अगर हम उसको की ऑब्जेक्ट बना दें, एक दफ़ा क्लिक करेंगे वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। और दूसरा क्या हुआ, जो लेग्स है ना वो बिल्कुल अलाइन होकर एक के ऊपर एक आ गए। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। जब भी ऐसा इशू आए, जैसे ये 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स हों जिनको आपको ने एक साथ अलाइन करना है, एक साथ मूव करना है, तो आप उनको क्या कर दो, ग्रुप कर दो, ताकि इलस्ट्रेटर उनको क्या कंसिडर करे, एक शेप कंसिडर करे, ठीक है। और अगर आप लेयर्स में भी देखो तो यहाँ पे 2 शेप्स हैं, तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, कंट्रोल जी क्या करेगा, उनको ग्रुप कर देगा, या राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा ये ग्रुप बन गया। आप यहाँ लेयर्स में भी किसी भी शेप का या ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हो, आपने सिर्फ उस पर डबल क्लिक करना है और आप उसका ऐसे नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अब बेसिकली वो एक ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा है और एक रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट कर रहा है, एक बॉडी को सिलेक्ट कर रहा है। और मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ बॉडी पे, ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो। सेंटर अलाइन करते हैं, अब कोई इशू नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या बनानी है, आइस। तो उसके लिए मैं दोबारा से क्या ले लेता हूँ, सर्कल ड्रा करते हैं, और इसका कलर मुझे फिल देना है वाइट। जहाँ पे सिर्फ फिल देना है वहाँ पे मैं सिर्फ फिल दे रहा हूँ, जहाँ पे स्ट्रोक देना है वहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक दे रहा हूँ। इन चीज़ों को बार बार देखा करो, ठीक है। मैं बार बार देखता हूँ लेयर्स को, स्ट्रोक्स के, कहीं मैंने शेप को अलग से स्ट्रोक तो नहीं दिया हुआ जहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या होता है जब आप उसको एक्सपेंड कर रहे होते हो ना, वहाँ पे फिर मसला बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे सिर्फ फिल देना है वहाँ पे सिर्फ आप फिल दो, ठीक है। ये चीज़ आगे, इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि एक पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल लेता हूँ। और अगर आपको ना पता चल रहा हो, आप क्या करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, उस शेप पे क्लिक करो, आपको उस शेप के सारे पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। तो देखा एक ये पॉइंट है, अगर आप ये पॉइंट देखो तो ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, तो क्यों ना मैं इसी को यूज़ कर लूँ रेफरेंस के तौर पे कि इसके मुताबिक दूसरी साइड पे क्या कर दो, शेप को रिफ्लेक्ट कर दो। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, रिफ्लेक्ट टूल लिया, और यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ और आल्ट की प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा, वही सेम चीज़। तो वो क्या करेगा, वर्टिकली यानी आमने सामने, साइड बाय साइड उसको करना है, और प्रीव्यू और कॉपी। समझ में आ गया। तो आपका काम आसान हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे उसने क्या किया, दूसरी साइड पे उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब क्या बनाना है, ये एंटीनास बनाने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से एक लाइन लेता हूँ, और लाइन लेके सिंपल एक लाइन मैंने ऐसे ड्रा कर ली। अब ये लाइन क्या है, नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसका स्ट्रोक नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ ताकि आपके जहन में रहें, जब खुद प्रैक्टिस करने बैठो तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। अब
यहाँ पे हमें लग रहा है कि यार यहाँ पे भी तो स्ट्रोक है, एक इमेज है, तो अगर मैं आई ड्रॉपर से ही मैच करूँगा तो ये कलर स्ट्रोक को जाना चाहिए, लेकिन जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो कलर किसको दे रहा है, फिल को दे रहा है। ऐसे ही ना यहाँ पे फिल को जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये इमेज है, इमेज में पिक्सल्स हैं, छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, तो इलस्ट्रेटर उन पिक्सल्स को क्या कंसीडर करता है, फिल ही कंसीडर करता है। बेशक वो आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा हो, लाइन नज़र आ रहा हो, ठीक है, लेकिन वो एक जब इमेज है, पिक्सल्स है, तो हमेशा कलर आई ड्रॉपर से किसको जाएगा, फिल को ही जाएगा, स्ट्रोक को नहीं जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, स्वैप कर लो, शिफ्ट एक्स प्रेस कर लो और फिर आप इसका वेट ज़्यादा कर लो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो जो फिल को कलर जाएगा वो किसको जाए, स्ट्रोक को जाए, फिल को ना जाए। तो आपने करना क्या है, सिलेक्ट करनी है लाइन और स्ट्रोक को ऊपर रखना है। आपने आई ड्रॉपर लेना है, आई प्रेस करनी है और फिर शिफ्ट की प्रेस करके जब आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, जो फिल का कलर है वो किसको दे देगा, स्ट्रोक को दे देगा। आसान, ठीक है। और फिर बेशक आप उसका वेट ज़्यादा कर लो। अगेन दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आसान लगे उसको फॉलो कर लेना। और मैं बस गेस कर रहा हूँ कि हाँ यार इतना 8 पिक्सल ऐसे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर से राउंड है, यहाँ पे ये राउंड नहीं है, तो मैं इसको राउंड करूँगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ, और स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में अगेन ये आगे चल के हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो क्या है, कैप्स। कैप्स क्या होते हैं, स्टार्ट और एंड पॉइंट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होता है, बट कैप, ये बट कैप होता है, इसको बट कैप कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा राउंड कैप, उसने क्या किया, उसको राउंड कर दिया। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग और बट कैप में फ़र्क क्या है कि जहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ही क्या हो रहा है, बट कैप ख़त्म हो रहा है, और प्रोजेक्टिंग क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, और कुछ भी नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ राउंड चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको भी क्या करूँगा, दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। तो रिफ्लेक्ट टूल लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है, आल्ट की प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा, देखा ये आपको रेफरेंस पॉइंट नज़र आ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट चाहे वो लाइन है चाहे शेप है, बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस पॉइंट हमेशा सेंटर में ही होता है। तो मैं आल्ट की प्रेस करके क्लिक करूँगा और दूसरी साइड पर आ गया वर्टिकल प्रीव्यू, और हमें क्या चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, दैट्स इट, बन गई शेप। अब आप अभी देखिए ये हर चीज़ अलग अलग पीसेज हैं, अगर मैं किसी एक शेप को ड्रैग करूँगा तो सिर्फ वही वाला पीस मूव होगा, बाकी तो वहीं पे रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सब क्या हो जाए, ग्रुप बना देते हैं, यानी मैं एक को ड्रैग करूँ तो सारी इकट्ठी मूव करें, ठीक है। तो उनको हम